हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे थे यूनिट 1 के साथ। राइट, यूनिट 1 का जो था आपका एजुकेशनल स्टडीज, जिसमें हम लोगों ने ए सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 का बी सेक्शन, है ना। यूनिट 1 का ये बी सेक्शन है, जिसमें वेस्टर्न स्कूल्स का के जो थॉट्स हैं, लाइक आपका रियलिज्म का, आइडियलिज्म का, नेचुरलिज्म का, प्रैग्मेटिज्म का, मार्क्सिज्म का, एग्जिस्टेंशियलिज्म का, इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो आइडियलिज्म का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम सारा कुछ जो पढ़ेंगे, यहाँ पे आइडियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। राइट, एंड इसके अलावा कल मैंने आपकी वो क्लास ली थी, ठीक है, जिसमें पेपर एनालिसिस किया था, जो अभी आपका रिसेंट पेपर हुआ है एजुकेशन का 14 मार्च को, है ना। शिफ्ट 2 का मैंने वहां पे डिस्कस किया है पेपर। ठीक है, तो कल कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसी वजह से वहां पे हम लोगों ने आई थिंक अराउंड 75 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रह गए वो आज रात में मैं अपलोड करूंगी उसको। ठीक है, आज ही उसी के साथ साथ आपका पेपर 1 भी। ठीक है, तो उसके आई थिंक मुझे लग रहा है 10 या 15 क्वेश्चन रह गए उसके शिफ्ट 2 के। ठीक है, तो शिफ्ट 2 का और शिफ्ट 1 का जो भी क्वेश्चन है आज रात की वीडियो में वो अपलोड कर दूंगी। जिन लोगों ने भी उस वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, उनके वो जो क्वेश्चंस आए शिफ्ट 2 में और शिफ्ट 1 में, वो प्लीज जाके उसको देख लें। ठीक है, क्योंकि जो आपका जून का जो एग्जाम होगा ना, तो एक तरीके से आपको जब क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आपको टॉपिक पता चल जाएगा। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी वहां पे मैं बताते भी चल रही थी ये किस यूनिट का है, किस यूनिट का नहीं है ना। तो ये चीज मैंने वहां पे डिस्कस की, तो इससे एक आपको एक जनरल, अगर आपने नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो पेपर है आपका शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का, जो 14 मार्च को हुआ है, 2 शिफ्ट में पेपर। ठीक है, अराउंड 200 क्वेश्चन। ठीक है, अराउंड 200 क्वेश्चन है, मतलब इससे क्या होगा, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, कि हमें कौन से टॉपिक में कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है, तो इसलिए वो क्वेश्चंस को देखना जरूरी है। राइट, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लें। तो आज से फिर उसको, और जो बचा हुआ है आपका शिफ्ट 1 का, ठीक है, वो मैं नाइट में अपलोड कर दूंगी 9 से 10 बजे के आसपास। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, इन सब के बारे में। बेसिकली आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आइडियलिज्म की फिलोसफी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइडियलिज्म के बारे में सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। अगर मैं आइडियलिज्म की बात करूं यहाँ पे, तो आइडियलिज्म के कौन से वर्ड से निकल के आया है? आइडियलिज्म हैज बीन डेराइव फ्रॉम द आइडियाज, ठीक है, या फिर आइडियल्स। ठीक है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चाहो तो की पॉइंट की तरह अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, और आगे भी हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, आइडियलिज्म जो है वो निकल के कौन से वर्ड से आया? इज डेराइव फ्रॉम द आइडियल्स और आइडियाज। ठीक है, जो आइडियाज होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, जो आइडियाज हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सल हैं, इटर्नल हैं, है ना, एब्सोल्यूट हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसने बोली थी? प्लेटो ने बोली थी। ठीक है, बाय नेचर ये कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, इटर्नल होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, और आइडियलिज्म इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड आइडियल्स और आइडियाज। राइट, यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ इधर। आइडियलिज्म इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, आइडियलिज्म इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये आपको ध्यान रखना है, नोन टू मैन। Its origin go back to ancient India in the east and to Plato in the west. Its basic viewpoint stress the human spirit. ठीक है, मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात की थी? बिलीव इन माइंड के बारे में। ठीक है, इधर आ जाओ इधर। Human spirit as the most important element in the life. The universe is viewed as essentially non-material in its ultimate nature. Although यहाँ पे ह्यूमन स्पिरिट को क्या माना गया? एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है। जो ह्यूमन स्पिरिट है, ठीक है, उसको एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की तरह माना गया। जो यूनिवर्स है, ठीक है, वहां पे जो नॉन मटेरियल चीजें हैं वो अल्टीमेट नेचर है। ऑल्दो आइडियलिस्ट फिलोसोफर क्या वेरी इनॉर्मसली ऑन मेनी स्पेसिफिक्स, दे एग्री ऑन द फॉलोइंग 2 पॉइंट। जो ह्यूमन, ये यहाँ ये चीज आपको लिखनी है, जो ह्यूमन स्पिरिट है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द लाइफ। जो आइडियलिस्ट थे वो मानते थे जो ह्यूमन स्पिरिट होते हैं, स्पिरिट होती हैं, वो क्या होती हैं? एक इम्पॉर्टेंट होती हैं, एलिमेंट होती है इन द लाइफ। और सेकेंडली मानते थे कि जो यूनिवर्स है इसेंशियली नॉन मटेरियल है। ठीक है, इन इट्स अल्टीमेट नेचर, इन इट्स यूनिवर्स इज इसेंशियली नॉन मटेरियल।
in its ultimate nature. Idealism should not be confused with the notion of high aspiration. That is not what philosophers mean. मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि जो फिलोसफिकल सेंस में अगर देखें आइडियलिज्म का मतलब क्या है कि ये माइंड की बात करते थे. इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? माइंड पे फोकस किया, सोल पे फोकस किया, स्पिरिट पे फोकस किया. तो इस स्लाइड से ज्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है. स्लाइड से सिर्फ इतना लिखना है कि आइडियलिस्ट ने 2 पॉइंट के बारे में बात की. 2 पॉइंट पे ये इन्होंने अपना थॉट दिया कि जो ह्यूमन स्पिरिट होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ठीक है. उसके अलावा यूनिवर्स इज एसेंशियली नॉन मटेरियल. यूनिवर्स जो है वो नॉन मटेरियल है इन इट्स अल्टीमेट नेचर. एंड थर्ड पॉइंट इज इन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी थी? माइंड को, सोल को और स्पिरिट को. यहां से इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं लिखना आपको अपनी नोट्स में. द वर्ड आइडियलिज्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द 2 डिस्टिंक्ट सोर्सेज, आइडिया एंड आइडियल्स. आइडिया एंड आइडियल्स. आइडिया का मतलब होता है ट्रू एंड टेस्टिफाइड नॉलेज. ये स्लाइड में आपको सब कुछ लिखना है. ठीक है. इस वाली स्लाइड में आपको सब कुछ लिखना है. यहाँ पे जो आइडिया है, आइडिया का मतलब क्या है? ट्रू और टेस्टिफाइड नॉलेज. ठीक है. और आइडियल किसके लिए बात करता है? परफेक्टेड फॉर्म एंड आइडिया. मतलब एक ये देखो आइडिया क्या होता है? एक हम ये टेस्टिफाइड नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है. और आइडियल क्या होता है? जब हम वहां पे वो परफेक्ट वो जो नॉलेज है, ठीक है, वो जो आपकी ट्रू नॉलेज है उसमें परफेक्शन आती है या फिर परफेक्टेड फॉर्म होता है उसका. ठीक है. आइडियल कहने का मतलब क्या है? परफेक्टेड फॉर्म ऑफ एन idea or ideas. If we study the basic principle, idealism put forth the argument that reality as we perceive it, it is a mental construct. मतलब इन्होंने बोला कि जो वास्तविकता है कि ठीक है वो क्या है? जैसे हम उसको समझते हैं. ठीक है. रियलिटी क्या है? जैसे हम उसको परसीव करते हैं, हम क्या मेंटली जैसे उसको जो हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है वैसी ही रियलिटी हमको दिखाई देती है. इट मीन्स दैट एक्सपीरियंसेस आर रिजल्ट ऑफ सेंसरी. ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो किसका रिजल्ट है? सेंसरी एबिलिटीज का. ठीक है. सेंसरी एबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन माइंड. ह्यूमन माइंड को इन्होंने ज्यादा फोकस किया था. ह्यूमन माइंड की जो आइडियाज है उस पर फोकस किया था. एंड नॉट बिकॉज रियलिटी एग्जिस्ट इन सेल्फ. इन्होंने बोला ये जो रियलिटी है वो क्या है? हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट है. ठीक है. रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है खुद से, इंडिपेंडेंट इंटिटी नहीं है. जो रियलिटी है वो इट्स एग्जिस्ट इन, मतलब रियलिटी एग्जिस्ट इन इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट इंटिटी. इस बात को इन्होंने नहीं बोला था. ठीक है. In the philosophical term, this means that one cannot know the existence of things beyond the realm of the intellect. देखो इसमें क्या है कि जो आइडियाज हैं आपके, ठीक है, जो ये जो आपका आइडियलिज्म है वो 2 वर्ड से निकल के आया, आइडिया एंड आइडियल. आइडिया का मतलब होता है ट्रू एंड टेस्टिफाइड नॉलेज. आइडियल का मतलब होता है एक उसका परफेक्टेड फॉर्म. ठीक है. जो भी हमारे आइडियाज हैं उसका ये परफेक्टेड फॉर्म है ना. अगर रियलिटी की बात करें, आइडियलिज्म ने बोला कि जो रियलिटी है, ठीक है, वो क्या है? वो जो हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट जो हम परसीव करते हैं, ठीक है, एज वी परसीव इट इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट. ठीक है. हमारे माइंड में, ह्यूमन का जो माइंड होता है, ठीक है, उसकी जो सेंसरी एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है? रियलिटी है. ठीक है. नॉट बिकॉज रियलिटी एग्जिस्ट इन सेल्फ. ठीक है. ये इसलिए नहीं कि रियलिटी खुद से एग्जिस्ट करती है या फिर इंडिपेंडेंट एंटिटी है. ठीक है. प्लेटो ने डिस्क्राइब किया रियलिटी को in his theory of forms. प्लेटो, उनकी जो थ्योरी थी फॉर्म्स की, उसमें प्लेटो ने रियलिटी को डिस्क्राइब करके बताया कि फॉर्म क्या है? एक्चुअल सब्सटेंस है, एक्चुअल सब्सटेंस ऑफ थिंग्स विच फॉर्म मैटर एंड परसेप्टेबल रियलिटी. प्लेटो वॉन्ट्स कन्वे द मैसेज दैट मैटर इज रियल. जो मैटर है रियल है एंड कैन बी एक्सपीरियंस्ड एज अ रैशनल लिविंग एंटिटी. जो मैटर है वो रियल है, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है. इट इज नॉट अ मेयर प्रोजेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है. मतलब जो मैटर है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको रीजन कर सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है. ठीक है. ये वाली सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बोली थी. ठीक है. तो इसका एक बेसिक अगर मैं जिस्ट की बात करूं तो ये सबसे पहला पॉइंट, अगर की पॉइंट में यहाँ पे बताऊं कि क्या क्या आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है. ठीक है. सबसे पहली चीज ये ओल्डेस्ट स्कूल है. ठीक है. ये क्या है? ओल्डेस्ट स्कूल है. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या करता था? बोला कि ये बिलीव करते थे किस पे? बिलीव्स इन माइंड. ठीक है. माइंड पे ये बिलीव करते थे. ठीक है. तीसरी बात कि ये आइडिया और आइडियल्स, ठीक है, 2 वर्ड से निकल के आया. आइडिया का मतलब क्या होता है? ट्रू नॉलेज. ट्रू नॉलेज
या फिर टेस्टिफाइड नॉलेज। आइडियल का मतलब क्या होता है? परफेक्टेड, ठीक है, परफेक्टेड, राइट। ये पॉइंट आपके की पॉइंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि ह्यूमन का जो माइंड होता है, ठीक है, ह्यूमन का माइंड नहीं, ऐसे लिखो इस चीज को कि जो आइडियलिज्म की अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या किया था, बोला था ये जो आइडियाज होते हैं, है ना, ये जो आइडियाज होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, है ना, वो यूनिवर्सल होते हैं, इटर्नल होते हैं, है ना, एब्सोल्यूट होते हैं, एब्सोल्यूट बाय नेचर, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है, उससे ज्यादा इस यहाँ पे स्लाइड्स में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लेटो ने इसमें एक चीज ये भी यहाँ पे है कि प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था कि जो वास्तविकता है उसका उन्होंने बताया था कि अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में, जिसमें उन्होंने बोला कि जो फॉर्म है वो क्या है? एक एक्चुअल सब्सटेंस ऑफ थिंग्स है, ठीक है। क्या है वो? एक्चुअल सब्सटेंस ऑफ थिंग है, ठीक है। विच फॉर्म, वो क्या मैटर को फॉर्म करते हैं, परसेप्टेबल रियलिटी को प्लेटो ने। और इसके अलावा बोला मैटर क्या है? उसको रियल है, उन्होंने ये मैसेज को कन्वे किया था, मैटर इज रियल एंड कैन, उसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है रैशनल, ठीक है, रैशनल लिविंग के साथ, एंटिटी के साथ, राइट। तो ये वाली सारी चीजें ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, जहां जहां पे मैंने ये जो की पॉइंट लिखा है इतना ही कॉपी में नोट करना, उसके अलावा नोट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये बिलीव करते थे माइंड पे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कौन कौन से किन किन लोगों ने ये आइडियलिज्म में बात की थी? सॉक्रेट्स, ये नाम आपको याद होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है। सॉक्रेट्स, प्लेटो, डेस्क्रेट्स, स्पाइनोजा। इस बार जो क्वेश्चन आया था ये स्पाइनोजा से ही आया था। कल का जो हमने शिफ्ट 2 डिस्कस किया है वहां पे ये नाम आप देखोगे कि जो स्पाइनोजा के अकॉर्डिंग आइडियलिस्ट ट्रेडिशन में इनका थॉट क्या था, ठीक है। तो जिसमें इन्होंने बोला था जो गॉड है वो क्रिएटर नहीं है, ठीक है, जो गॉड है वो क्रिएटर नहीं है वर्ल्ड का, बट जो वर्ल्ड है वो पार्ट है गॉड, वर्ल्ड इज द पार्ट ऑफ द गॉड, ये वाली चीज इन्होंने बोली थी। तो प्लीज उस वीडियो में जाके इस चीज को चेकआउट करिएगा। बार्कले हो गया, कैंट हो गया, फिच हो गया, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। शेलिंग हो गया, हेगल हो गया, ग्रीन हो गया। और चाहो तो जब नोट्स बनाना तो कल का जो वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर का डिस्कस किया है पेपर एनालिसिस वाला, तो उस इनके सामने उनका लिख भी लेना, ठीक है। उनके सामने, ये थोड़ा सा नया था, ये बताया भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शायद मैंने ऐड भी नहीं किया इस चीज को, तो आप लोग अपनी नोट्स में उस थॉट को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, जिससे दिमाग में रहे। अरविंदो घोष हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ठीक है, ये सारे लोग, तो ये नाम आपको याद रखना है। ये कुछ डेफिनेशंस है, बेसिकली नेट में तो नहीं पूछी जाती डेफिनेशन, मतलब मैंने तो अभी क्वेश्चंस में नहीं देखा, सेट वगैरह के एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने डाल दी, कुछ ही डेफिनेशन डाली है, ज्यादा नहीं डाली है। और अगर आपके पास फिलोसफी की कोई बुक है तो वहां से देख लो, ठीक है। आइडियलिज्म होल्ड दैट अल्टीमेट रियलिटी, ये का अल्टीमेट रियलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिज्म है, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिज्म है, ठीक है, आध्यात्मिकता है। आइडियलिस्टिक फिलोसफी टेक्स मेनी एंड वेरिड फॉर्म बट द पोस्टुलेट अंडरलाइंग ऑल दिस इज दैट माइंड और स्पिरिट इज द इसेंशियल। मतलब यही है कि बहुत सारे फॉर्म्स है लेकिन इन्होंने माइंड और स्पिरिट के बाद इसेंशियल माना, ठीक है, माइंड और स्पिरिट को इसेंशियल माना। ट्रू रियलिटी क्या है? ट्रू रियलिटी is of a mental character. True reality क्या है? Is of a mental character, ठीक है। Idealists point out that it is the mind, ये mind है, that is a central in understanding, mind है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड को समझ पा रहे हैं, ठीक है। To them nothing gives a greater sense of reality than the activity of mind. Mind मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने emphasize किस पे किया? माइंड की engagement पे, in trying to comprehend its world, ठीक है। जो माइंड की एक्टिविटी होती है उससे ज्यादा दुनिया को, उससे बेहतर कोई मतलब कोई चीज नहीं है जो दुनिया को उससे समझा जा सके, ठीक है। जब माइंड की एक्टिविटी से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है। फॉर एनीथिंग टू गिव ग्रेटर सेंस ऑफ रियलिटी world be a contradiction in terms because to know anything more real then mind would itself be a concept of mind, ठीक है। बार बार देखो माइंड का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इन्होंने माइंड पे फोकस किया था, ठीक है, आइडियाज पे फोकस किया था। स्पिरिचुअलिज्म को अल्टीमेट रियलिटी क्या बताई थी? स्पिरिचुअलिज्म है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म, टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म की अगर हम बात करें, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है और पर्सनल आइडियलिज्म है ना। अगर मैं टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म, और एक चीज यहाँ पे आ जाऊं, फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म, देखो 3 फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म है और उधर आपके टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म है।
प्लेटोनिक आइडियलिज्म, रिलीजियस आइडियलिज्म एंड मॉडर्न आइडियलिज्म, है ना। आप एक एक को करके देख लो यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सब्जेक्टिव की, ठीक है, पहले थोड़ा सा की पॉइंट में भी लिख लो। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म किसने दिया था? बार्कले ने, ठीक है। मैं की पॉइंट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूनिट 1 में बहुत कुछ लिखने के लिए है, ठीक है। तो जो चीज अगर की पॉइंट में लिख सकते हैं तो उसे क्यों ना लिख लें, है ना। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को हम लोग मतलब ज्यादा इसको क्या बोला जाता है? मेंटलिज्म भी बोला जाता है या फिर फेनोमेनलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। इसके दो और नाम है, मेंटलिज्म, आगे देखेंगे क्यों, मेंटलिज्म और फेनोमेनलिज्म, ठीक है, फेनोमेनलिज्म, ठीक है, is also known as the mentalism phenomenalism, right। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म आता है, फिर आपका आता है पर्सनल आइडियलिज्म। देखो इधर सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, देखो ये चीज जो लिखी है, दिस टाइप ऑफ आइडियलिज्म इज समटाइम्स कॉल्ड मेंटलिज्म, समटाइम्स फेनोमेनलिज्म, ठीक है। द सब्जेक्टिव आइडियलिज्म होल्ड दैट माइंड, जो माइंड है हमारा, स्पिरिट है हमारा, उसका जो परसेप्शन है, उसके जो आइडियाज हैं, वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब मेंटल उस पे फोकस किया था, फेनोमेनलिज्म पे फोकस किया था। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहने का मतलब क्या? माइंड, स्पिरिट, उनके परसेप्शन, उनके जो आइडियाज हैं, वो सब ऑल दैट एग्जिस्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस आर मेनली परसेप्शंस, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या है? जस्ट अ परसेप्शन एंड नॉट मटेरियल थिंग्स, ठीक है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म उसको दिया किसने था? बार्कले ने, ठीक है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म विच प्रपोजेस दैट अ मटेरियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है ओनली टू द एक्सटेंट दैट ह्यूमन बीइंग परसीव द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओनली ह्यूमन बीइंग किस तरह से उसको परसीव कर पा रहा है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म और इंपीरिकल आइडियलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ फिलोसफिकल मोनिज्म, ठीक है। फिलोसफिकल मोनिज्म का ये क्या है? एक फॉर्म है, ठीक है, जो होल्ड करता है, जो माइंड है हमारा, जो माइंड है उसके जो मेंटल कंटेंट है वो एग्जिस्ट करते हैं। ओवरऑल अगर मैं जिसमें इसमें बात करूं शॉर्ट में, तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म फोकस ये करता है जो हमारा मेंटल है, मेंटल मतलब जो जो माइंड है, जो मेंटल कंटेंट है, ठीक है, वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ह्यूमन के माइंड का, जो ह्यूमन के माइंड का जो परसेप्शन है वो एग्जिस्ट करता है ना। ये वाली सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। It entails and is generally identified or associated with the immaterialism। ये किसके साथ associated है? immaterialism के साथ। The doctrine that material thing do not exist, जो मटेरियल थिंग है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म रिजेक्ट ड्यूलिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है उसने क्या किया था? रिजेक्ट किया था ड्यूरलिज्म को, ठीक है, न्यूट्रल मोनिज्म को और मटेरियलिज्म को, ठीक है। इन सबको इसने क्या किया था? रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो हाईलाइट करके लिख लेना। इंडीड इट इज अ कॉन्ट्रेरी ऑफ eliminative materialism doctrine that all are some classes of mental phenomena do not exist but are sheer illusion। मतलब इन्होंने बोला जो इमोशंस होते हैं, जो बिलीफ होते हैं, डिजायर्स होते हैं, ये जस्ट इल्यूजन है, ये सब क्या है? भ्रम है, ठीक है। जो हमारा मेंटल है, ठीक है, जो हमारा मेंटल थॉट है, जो हमारा माइंड है, सिर्फ माइंड की एग्जिस्टेंस को इन्होंने माना था, सिर्फ माइंड की, ठीक है, माइंड की एग्जिस्टेंस को ही माना था। इसी वजह से इसको मेंटलिज्म भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? इसको फेनोमेनलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब माइंड से अगर रिलेटेड बोल रहा है, ध्यान देना, अगर माइंड से रिलेटेड बोल रहा है तो कौन कहाँ पे जाएगा? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में जाएगा। और इसे दिया किसने था? बार्कले ने दिया था, ठीक है। तो इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की खाली उतनी लिखना यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की अगर बात करते हैं, विच प्रपोजेस दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये मतलब किसकी बात करती है? ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस के एग्जिस्टेंस की पे बात करती है। दैट एग्जिस्ट प्रायर टू एन इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मतलब ये पहले से ही है, इंडिपेंडेंट है ह्यूमन के कॉन्शियस से। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है वो इंडिपेंडेंट किससे? ह्यूमन परसेप्शन से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ मेटाफिजिकल आइडियलिज्म दैट एक्सेप्ट नाइवेरियलिज्म, ठीक है, बट रिजेक्ट द एफिनोमेंटलिज्म मटेरियलिज्म। देखो इसमें सब सिंपल सा आपको ये याद रखना है, इसने क्या किया था? रिजेक्ट किया था। किसको रिजेक्ट किया था? एफिनो एफिफेनोमेनल
मैनालिस्ट मटेरियलिज्म को, इसको इसने रिजेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू विच जो माइंड और स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, ठीक है, हैव इमर्ज ड्यू टू मटेरियल कॉज। इसने बोला था ये जो माइंड और स्पिरिट है वो किसकी वजह से आ रही, मटेरियल कॉजेस की वजह से आ रहा, ऑब्जेक्टिव ने बोला था। जबकि जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म थे ये इमटेरियलिज्म थे। ये कैसे थे, इमटेरियलिज्म थे, ठीक है। इन्होंने बोला जो ह्यूमन का मतलब जितना भी जो भी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है ह्यूमन परसेप्शन से, ये वाली लाइन, ठीक है। जो एग्जिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, राइट, ये वाली चीज बोली थी। एज अपोज टू ये जस्ट अपोजिट किसके है, सब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव ने बोला था इमटेरियलिज्म के बारे में, ठीक है, और उसने बात की थी ह्यूमन का माइंड ही, ठीक है, ओनली ह्यूमन माइंड, ठीक है, ओनली माइंड सिर्फ एग्जिस्ट करता है, जो मेंटल कंटेंट है सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है। और ये बोल रहा है कि ये जो एग्जिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो इंडिपेंडेंट है ह्यूमन की परसेप्शन से। इसने रिजेक्ट किया था माइंड और स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है मतलब वो अपने आप से एग्जिस्ट मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो किस वजह से होती है, मटेरियल कॉज की वजह से होती है। वो किसकी वजह से होती है, मटेरियल कॉज की वजह से होती है ना। तो ये वाली चीज बोली गई थी। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांससीडेंटल, है ना। ट्रांससीडेंटल आइडियलिज्म की बात करें तो इसको पारलौकिक भी बोल देते हैं, भावातीत, ठीक है। हिंदी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये तो मैंने गूगल से ट्रांसलेट की थी। वैसे ट्रांसडेंटल की बात करते हैं तो आता है आपका पारलौकिक भी, पारलौकिक कह सकते हैं, है ना। Kant proposes that the object of experience relied upon their existence in human mind that perceive the object and that the nature of a thing in itself external to human experience and cannot be conceived without the application, ठीक है, without the application of categories which give structure to human experience of reality, है ना। इसके बारे में इन्होंने बात किया था। मतलब एक तरीके से इन्होंने जो ट्रांसडेंटल की बात करें तो उसे दिया किसने था, इमेनुअल कैंट ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या है, नाम याद रखो, इमेनुअल कैंट ने इसको दिया था, ठीक है। इसमें ये था कि जो ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म को इसके अलावा क्या बोलते हैं, क्रिटिकल आइडियलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल आइडियलिज्म भी बोलते हैं। ये कुछ नाम है, अपनी कॉपी में लिख भी लो, ठीक है। इसे क्रिटिकल आइडियलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बोली गई थी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, मतलब our experiences of thing is about how they appear to us, मतलब not about those thing as they are in and of themselves। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे हम चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, जैसे हम उसको अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, वो कैसे दिखाई देते हैं, मतलब वो वैसे दिखाई देते हैं। ये वाली चार बातें उन्होंने बोली थी कि चीजों का जो हमारा अनुभव होता है ना, कि मतलब हम उसको कैसे देखते हैं, ना कि उन चीजों के बारे में जो वो स्वयं में है, ठीक है। मतलब जो हमारा परसेप्शन है, मतलब हम कोई चीज अगर देख रहे हैं तो हम कैसे देख रहे हैं ये इस पे डिपेंड करता है, ना कि वो रियलिटी में कैसे एग्जिस्ट करती है, ये वाली चीज, है ना। कि जो हमारा एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, वो कैसे उस चीज को हम चीज को देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज है, ना कि उस वो रियलिटी में कैसी है, कैसे वो एग्जिस्ट कर रही है, वो चीज नहीं है, ये चीज बोली जा रही है यहाँ पे, ठीक है। पर्सनल आइडियलिज्म की अगर हम बात करें तो पर्सनल आइडियलिज्म क्या है, पर्सनल आइडियलिज्म होल्ड दैट द प्रोसेस ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। जो प्रोसेस है लाइफ का वो इम्पोर्टेंट है किसी भी वर्बल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन या फिक्स मीनिंग के अलावा, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। पर्सनालिटी हैज अ ग्रेटर वैल्यू, जो पर्सनालिटी है वो एक ग्रेटर वैल्यू है देन एनीथिंग एल्स। मतलब सोसाइटी, और ये पर्सनालिटी को शेप कैसे किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है सोसाइटी में। बस मतलब एक ह्यूमन का जो पर्सनालिटी फुली डेवलप कैसे हो सकता है अपनी सोसाइटी में, जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। पर्सनलिज्म इमर्ज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट बोथ मैकेनिस्टिक मटेरियलिज्म एंड मोनिस्ट। मतलब ये किसके अगेंस्ट में था, मैकेनिस्टिक, ठीक है, मटेरियलिज्म, मोनिस्ट आइडियलिज्म, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर द पर्सनालिटीज पर्सनलाइज्ड द बेसिक रियलिटी इज नाइदर, जो बेसिक रियलिटी है वो ना ही अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है,
एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, ना ही पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, ना ही पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, बट अ पर्सन, अ सेल्फ और अ थिंकर। वो क्या है? एक पर्सन है, सेल्फ है, उसकी खुद की पर्सनालिटी है, उसकी खुद की थिंकिंग है। रियलिटी इज ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियस पर्सनालिटी। जो रियलिटी है वो क्या है? एक कॉन्शियस पर्सनालिटी है। ठीक है, रियलिटी क्या है? एक कॉन्शियस पर्सनालिटी है, जिसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया जाता है, जिसको डेवलप कहाँ पे किया जाता है? सोसाइटी में किया जाता है। ठीक है, वो एक लिविंग यूनिट है। ठीक है, और सब कुछ जो है वो फॉल्स है। ठीक है, मतलब वो एक लिविंग यूनिट है, सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्सनल आइडियलिज्म था, राइट। तो नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म। फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म में अगर हम बात करते हैं, प्लेटोनिक आइडियलिज्म। प्लेटोनिक जो आइडियलिज्म था वो किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। रिलीजियस आइडियलिज्म वो ऑगस्टाइन ने दिया था। मॉडर्न आइडियलिज्म, जो मॉडर्न आइडियलिज्म है, इसे किसने दिया था? कैंट ने दिया था। ठीक है, कैंट के अलावा दो चार नाम और भी थे, लेकिन बेसिकली हम कैंट को याद रखेंगे। ठीक है, दो तीन नाम और भी थे मॉडर्न आइडियलिज्म में। प्लेटोनिक आइडियलिज्म में अगर हम बात करते हैं तो प्लेटो कंसेप्ट ऑफ द परफेक्ट फॉर्म दैट एवरीथिंग इन मटेरियल रियलिटी कम्स फ्रॉम बट ओनली एज अ इमिटेशन ऑफ दीज फॉर्म्स। मतलब जो कुछ भी है हमारी दुनिया में, ठीक है, वो सब क्या है? इमिटेशन है एक तरीके से, जिससे हम क्या करते हैं? उसकी रियलिटी को समझ पाते हैं। ठीक है, प्लेटो का कंसेप्ट क्या था? परफेक्ट फॉर्म्स दैट एवरीथिंग इन मटेरियल। ठीक है, एवरीथिंग जो भी मटेरियल रियलिटी है वो सब कहाँ से आती है? जैसे हम उसको जिस फॉर्म में उसको हम इमिटेट करते हैं, ठीक है, जिस फॉर्म में उसको हम देखते हैं, ठीक है, ये वहां से आती है मटेरियल रियलिटी। रिलीजियस ऑगस्टाइन ने क्या बोला कि दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट ऑल नॉलेज ओरिजिनेट इन परसीव। जितनी भी नॉलेज है ओरिजिनेट कैसे होती है? परसीव्ड फिनोमेना से, विच हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कैटेगरी। जिसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है? बाय द कैटेगरी। जितनी भी आपका रिलीजियस आइडियलिज्म में जितने भी ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज है, ठीक है, वो ओरिजिनेट कैसे होते हैं? एक कैटेगरीज में ओरिजिनेट होते हैं। वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं? एक कैटेगरीज में ओरिजिनेट होते हैं। मॉडर्न आइडियलिज्म में बात करूं तो आइडियलिज्म हैड कम टू बी लार्जली आइडेंटिफाइड बाय सिस्टमाइजेशन एंड सब्जेक्टिविटी। मतलब ये क्या होती है? ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं कुछ आइडियाज के साथ। ठीक है, कुछ नॉलेज के साथ ऑर्गेनाइज होते हैं खुद में ही। मतलब जो भी विचार होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? जितने भी मतलब आइडियलिज्म हैड कम टू बी लार्जली आइडेंटिफाइड विद सिस्टमाइजेशन एंड सब्जेक्टिविज्म। देखो यहाँ पे जो भी आपकी जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है? एक सिस्टमाइज तरीके में होती है ना। जो भी नॉलेज है वो एक कैसी होती है? आइडेंटिकल होती है। ठीक है, समान विचार होते हैं। ठीक है, ये वाली सारी चीजें मॉडर्न आइडियलिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मेटाफिजिक्स में। यहाँ तक चीजें क्लियर है? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी ऐड इसलिए कर दिया कि जिसको जैसे कोई एमएड वगैरह कर रहा हो एजुकेशन से, या एमए एजुकेशन हो, तो उसको नोट्स के लिए भी काम आ पाए, है ना। तो इसलिए मैंने काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि आपको कि कॉपी में कितना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ इस यहाँ पे तो आपको पूरा चार्ट ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ है भी नहीं। मेटाफिजिक्स की हम बात करते हैं। मेटाफिजिक्स की अगर बात करते हैं तो प्लेटो ने क्या किया था? जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट में, टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर। ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला जो आइडियाज है वो कैसे हैं? इटर्नल है, इन्फिनाइट है ना, अनचेंजेबल है। ये अपनी कॉपी में लिखते रहना। ठीक है, जो प्लेटो ने बोला, प्लेटो ने क्या किया? जो यूनिवर्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर। जो आइडियाज है वो इटर्नल है, इन्फिनाइट है, अनचेंजेबल है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने मोरलिस्टिक आइडियलिज्म के बारे में बात की। मोरलिस्टिक आइडियलिज्म क्या है? बोलता है कि इन ऑर्डर इन द आइडियाज विद द हेल्प ऑफ विच गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड।
है ना। ये जो आइडियाज हैं इसकी हेल्प से गॉड ने वर्ल्ड को क्रिएट किया है। ड्यू टू हिज बिलीफ इन मोरल ऑर्डर, इनका जो बिलीफ था मोरल ऑर्डर, जो आइडियाज मतलब मोरालिटी पे ही बिलीव करते थे, इसकी वजह से इनकी जो आइडियलिज्म थी उसको मोरलिस्टिक आइडियलिज्म भी बोला गया। प्लेटो कंसिडर्ड द सोल एज द पार्ट ऑफ द गॉड, जो सोल था उसको क्या कंसिडर करते थे, पार्ट ऑफ द गॉड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, प्लेटो कंसिडर करते थे जो सोल है वो क्या है, वो पार्ट है, जस्ट द पार्ट ऑफ द गॉड। अकॉर्डिंग टू whom हिम सोल लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जो सोल है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में रहता है बिफोर कमिंग टू दिस वर्ल्ड। मतलब जो सोल है वो पहले से ही यूनिवर्स में है। ठीक है, पहले से ही हमारे आइडियाज में है। ठीक है, ये वाली बात बोल रही। सो इट इज ऑलवेज डिजायरस ऑफ रिटर्निंग टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। मेटाफिजिक्स इज कंसर्न विद द रियलिटी, रियलिटी के साथ कंसर्न है। ठीक है, यहाँ पे माइंड क्या है, रियल है। ठीक है, रियलिटी इज क्लोजली, जो रियलिटी है वो किसके साथ रिलेटेड है, माइंड के साथ रिलेटेड है। अब ये जो माइंड है वो क्या है, सेल्फ्स है, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, ये वाली सारी चीजें। ठीक है, इन्होंने किस पे बात की है, क्रिएशन ऑफ माइंड के बारे में बात की है, क्रिएशन ऑफ माइंड के बारे में बात की है। ठीक है, बोथ माइंड एंड यूनिवर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम एलिमेंट, जो माइंड और यूनिवर्स हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए गए, सेम एलिमेंट पे कंसिडर मतलब कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। इसी वजह हेंस द माइंड कैन कॉम्प्रिहेंड द यूनिवर्स, इसी वजह से माइंड कॉम्प्रिहेंड कर पाता है यूनिवर्स को। तो ठीक है, तो इसमें मेटाफिजिक्स में क्या क्या चीजें याद रखनी, एक और चीज और भी पहले वो भी देख लो। फिर इसको लेबनिज ने क्या बोला, इसको प्लूरिस्टिक बोला। ठीक है, बार्कले ने इसको सब्जेक्टिव आइडियलिज्म बोला, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है क्योंकि ये मेंटलिज्म और फेनोमेनलिज्म पे फोकस करता है। ठीक है, लेबनिज की बात करें तो इन्होंने बोला कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल मैटर। ठीक है, इन्होंने किसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल मैटर्स को। ठीक है, मोनाड्स इन एवरी मैटर, इन हिज व्यू दिस वर्ल्ड ऑफ मैटर, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट का वर्ल्ड मैटर है, ठीक है, मैटर ऑफ वर्ल्ड है, वो क्या है, न्यूमरस मोनाड्स, वो क्या है, सम टोटल ऑफ न्यूमरस मोनाड्स। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी को बोला जाता है प्लूरिस्टिक। ठीक है, इसके अलावा कैंट ने क्या बोला, इंटेलेक्चुअलिज्म। ठीक है, कैंट ने क्या बोला, इंटेलेक्चुअलिज्म बोला। हेगल ने इसको कंसिडर किया ड्यूलिस्टिक, हेगल ने इसको क्या कंसिडर किया, ड्यूलिस्टिक। देखो, कैंट हैज कंसिडर्ड द इंटेलेक्ट एज द बेसिस ऑफ नॉलेज, कैंट ने कंसिडर किया जो इंटेलेक्ट होता है वो बेसिस होता है नॉलेज ऑफ मैटर का, प्लेस ऑफ माइंड। ठीक है, माइंड को इन्होंने नहीं कंसिडर किया, इन्होंने किसको कंसिडर किया, इंटेलेक्ट को कंसिडर किया। सो हिज आइडियोलॉजी इज फेमस फॉर इंटेलेक्चुअलिज्म। अगर हम बात करते हैं हेगल की, तो हेगल कैसे थे, ड्यूलिस्टिक थे। ड्यूलिस्टिक कहने का मतलब है इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको क्या बोला जाता था, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, उसको क्या बोला जाता था, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म बोला जाता था। अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट क्या है, वो गॉड है। अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट क्या है, गॉड है। एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, वो है ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको क्रिएट किसने किया, गॉड ने क्रिएट किया है। इन्होंने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेलेक्ट एंड मैटर को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। अब सभी में जितने भी इन्होंने, सबने, कैंट ने बोला, हेगल ने बोला, बार्कले ने बोला, है ना, तो इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन व्यू क्या है कि कंसिडर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सुपीरियर माना है। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो क्या है, सुपीरियर है देन द मटेरियल वर्ल्ड। और गॉड क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है, गॉड क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटाफिजिक्स में वो देखो। सबसे पहली बात कि प्लेटो की बात करते हैं। ठीक है, प्लेटो ने क्या क्या बोला, प्लेटो ने आइडियलिज्म में बोला, प्लेटो ने यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर। राइट, आइडियाज कैसे हैं, इटर्नल है, इन्फिनाइट है, अनचेंजेबल है। ठीक है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा इनका जो बिलीफ था वो मतलब जो आइडियाज थे वो मोरल आइडियाज पे इनका बिलीफ बहुत ज्यादा था। ठीक है, इसी वजह से इनकी जो आइडियोलॉजी थी जिसको मोरलिस्टिक आइडियलिज्म बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, मोरलिस्टिक आइडियलिज्म। इनका मानना था जो सोल है वो क्या है, पार्ट ऑफ द गॉड। ठीक है, सोल क्या है, पार्ट ऑफ द गॉड है। सोल पहले से ही आइडियाज में है। ठीक है, सोल जो सोल है वो क्या है, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है वहां पहले से ही मौजूद है। ठीक है, इस दुनिया में आने से पहले से ही वो है यहाँ पे। ठीक है, और ये माइंड क्या है, रियल है ना। और ये क्लोजली रिलेटेड किसके साथ है, आपका माइंड के साथ, जिसका मतलब होता है सेल्फ, थॉट, आइडियाज, है ना।
ये वाली सारी चीजें, जो भी माइंड है और यूनिवर्स है, ठीक है, वो एक सेम एलिमेंट से कंस्ट्रक्टेड है, और क्रिएशन ऑफ माइंड के बारे में बात की थी, ठीक है। फिर लिबनिज ने इसको क्या बोला, किसको एक्सेप्ट किया, इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल मैटर को, ठीक है, मतलब सम टोटल ऑफ न्यूमरस मोनाड को उन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है वो किससे बना है, सम टोटल ऑफ न्यूमरस मोनाड से बना हुआ, जिसे प्लूरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं, प्लूरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। फिर बार्कले की बात करते हैं, बार्कले हम लोग ने पहले ही देख लिया, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ अ मैटर इज, जो इन्होंने बोला जो मैटर का अपीयरेंस है वो किसकी वजह से, माइंड की वजह से, ड्यू टू द माइंड, ठीक है, ड्यू टू द माइंड। इन्होंने इममटेरियलिज्म पे को फोकस किया था, इममटेरियलिज्म को माना था, और जो मैटर है उसका कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, जो मैटर है उसका कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और मैटर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहाँ पे होता है, जब ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपनी कॉपी में अलग अलग से सही से लिख लेना, ठीक है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का अपोजिट क्या है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, जो बोलता है कि मैटर का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। कैंट ने की जो आइडियोलॉजी थी उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअलिज्म, ठीक है, क्या बोला जाता है, इंटेलेक्ट, क्योंकि इन्होंने इंटेलेक्ट को एज द बेसिस ऑफ नॉलेज माना था। हेगल कैसे हैं, ड्यूलिस्टिक हैं, और इनकी आइडियोलॉजी को एब्सोल्यूट आइडियलिज्म बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट किया था इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेलेक्ट एंड मैटर, इंटेलेक्ट और मैटर दोनों के एग्जिस्टेंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। इन्होंने बोला था जो अल्टीमेट फॉर्म है इंटेलेक्ट का वो क्या है, गॉड है, ठीक है, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक। इन सभी की बातों में, इन सभी की आइडियोलॉजी में कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ ये है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इन्होंने क्या माना, सुपीरियर माना है देन द मटेरियल वर्ल्ड, और गॉड एज द अल्टीमेट रियलिटी, जो गॉड है वो क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है। आई थिंक एम आई क्लियर नाउ, राइट। नेक्स्ट है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी की बात करें, देखो 3 फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। अब पहले इधर आ जाओ, ठीक है। एपिस्टोमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ आइडियलिज्म, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द रियल और ट्रू नॉलेज, जो रियल और ट्रू नॉलेज है वो क्या है, इज टू नो द डिवाइन ऑर्डर, ठीक है, डिवाइन ऑर्डर ऑफ आइडियाज को जानना, रियल फॉर्म ऑफ द सोल को जानना, है ना, और गॉड को। ही क्लासिफाइड द नॉलेज इनटू 3 फॉर्म, इन्होंने प्लेटो ने, ठीक है, ये जो दिया है ये किसने दिया है, क्लासिफाई किसने किया है, प्लेटो ने। प्लेटो ने 3 फॉर्म ऑफ नॉलेज के बारे में बात की, सेंस ऑर्गन बेस्ड मतलब सेंसेस के थ्रू, ठीक है, ओपिनियन बेस्ड नॉलेज हो गई, थिंकिंग बेस्ड नॉलेज हो गई, है ना, थिंकिंग बेस्ड नॉलेज हो गई। अगर बात करें सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन से, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंस ऑर्गन बेस्ड जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है, अनट्रू होती है। क्यों अनट्रू होती है, अभी देखते हैं। ओपिनियन बेस्ड जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है, पार्शली ट्रू होती है। थिंकिंग बेस्ड जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है, ट्रू होती है, रियल फॉर्म होती है नॉलेज की, ठीक। He considered that sense organ, जो सेंस ऑर्गन है, बेस्ड नॉलेज एज अनट्रू, वो कैसे हैं, अनट्रू है। क्यों है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज विच आर परसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन आर ऑल सब्जेक्ट टू चेंज, वो कैसी हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, ठीक है। इसी वजह से वो कैसी हैं, फॉल्स हैं, इसी वजह से वो कैसी हैं, फॉल्स है। मतलब कह सकते हो यहाँ पे कि ये कैसी है, अनट्रू है और चेंजेबल है, ठीक है, अनट्रू है और चेंजेबल है, इसी वजह से ये कैसी नॉलेज है, फॉल्स नॉलेज है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ से। नेक्स्ट आ जाओ, फिर बात करते हैं ओपिनियन बेस्ड नॉलेज की। ओपिनियन बेस्ड नॉलेज कहने का मतलब क्या है, ये पार्शली ट्रू है, बिकॉज इट कैन बी एस्टिमेटेड, इसको एस्टिमेट किया जा सकता है, मतलब इसको हम ट्रू एस्टिमेट भी कर सकते हैं और फॉल्स एस्टिमेट भी कर सकते हैं, मतलब सही भी प्रूफ कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी नॉलेज होती है, मतलब ये पार्शली ट्रू नॉलेज है, कैसी नॉलेज है, पार्शली ट्रू है। क्लियर है। थिंकिंग बेस्ड नॉलेज, थिंकिंग बोलो या फिर मीडिएटेड, ठीक है, एक यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख लो अगर आ जाए, ठीक है। मैंने कोशिश की है जितना आइडियलिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैं यहाँ पे आपको करा दूं, ठीक है, जैसे कोई चीज रह ना जाए यहाँ पे। इसे हम लोग मीडिएटेड नॉलेज भी बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मीडिएटेड नॉलेज भी बोलते हैं। मीडिएटेड नॉलेज मतलब जो थिंकिंग बेस्ड नॉलेज है वो कैसी है, ट्रू है, कैसी है, ट्रू है, रियल फॉर्म ऑफ नॉलेज है, बिकॉज हम इसे रिसीव करते हैं, ठीक है, इट इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, ठीक है, ये आइडियाज के फॉर्म में इसको रिसीव करते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा आइडियलिज्म में कि आइडियाज कैसे हैं, अनचेंजेबल है, इटर्नल है, परमानेंट है, ठीक है, इसी वजह से ये क्या है, ट्रू नॉलेज है, इसी वजह से ये क्या है, ट्रू नॉलेज है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चले, इजी था ये, इसमें दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। अगर आप मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ढंग से नोट्स भी बना लोगे ना तो आइडियलिज्म का कंसेप्ट काफी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
प्लेटो हैज लेड एम्फेसिस ऑन द मोरल लाइफ। प्लेटो ने, अभी हम लोगों ने बात की, इन्होंने मोरलिस्टिक आइडियलिज्म, ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी को क्या बोलते थे, मोरलिस्टिक बोलते थे। अभी देखा है यहाँ पे, देखो काफी सारी चीजें रिलेटेड ही है। मोरलिस्टिक आइडियलिज्म बोला, क्यों? क्योंकि इन्होंने आइडियाज, जो मोरल आइडियाज हैं, ठीक है, उन पे फोकस किया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मोरल लाइफ फॉर रियलाइजेशन ऑफ दिस ट्रू नॉलेज, ठीक है, मोरल लाइफ पे फोकस किया था, ठीक है, एंड रीजनिंग फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द मोरल लाइफ, ठीक है। इन दिस व्यू रीजनिंग, जो रीजनिंग है वो क्या है, बेसिस है नॉलेज का। बार्कले ने क्या बोला, बार्कले ने कंसिडर किया जो माइंड है, सोल है, वो क्या है, ट्रू नॉलेज है, इज द बेसिस ऑफ माइंड, इज द सोल एज द बेसिस ऑफ ट्रू नॉलेज। कैंट ने एक्सेप्ट किया क्रिटिकल इंटेलेक्ट को, ठीक है, क्रिटिकल इंटेलेक्ट क्या है, बेसिस है ट्रू नॉलेज का, इन द प्लेस ऑफ सोल। ये जो मैंने डिफरेंशिएट डिफरेंट लोगों का नाम लिखा है ना, तो इसलिए लिखा है कि कभी अगर आ जाए तो आप डिफरेंशिएट कर पाओ। इन्होंने, कांट ने क्या किया था, इंटेलेक्ट को माना है, सोल को रिजेक्ट किया है ट्रू नॉलेज में। बार्कले ने सोल को ट्रू नॉलेज वाला है माना है। प्लेटो ने मोरलिस्टिक को, मोरल लाइफ को कंसिडर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सोलॉजी। देखो यहाँ पे जब तीन इटर्नल वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सब आपने बीएड में ही पढ़ा होगा, ठीक है। 3 इटर्नल वैल्यूज हैं, ठीक है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम, शिवम, सुंदरम, यही है, सत्यम, शिवम एंड सुंदरम। ट्रूथ रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटेलेक्चुअल साइड को। ट्रूथ किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेलेक्चुअल साइड को। ब्यूटी एस्थेटिक साइड को, मतलब जो हमारी वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के साथ, है ना, ये वाली सारी चीजें। गुडनेस मोरल साइड को, ठीक है। इसी एक्सोलॉजी में प्लेटो ने कंसिडर किया, इट इज नेसेसरी फॉर अ मैन टू हैव 4 गुड क्वालिटी। जो प्लेटो थे, उन्होंने बोला कि किसी भी इंसान के अंदर 4 गुड, किसी भी जो मैन है उनके अंदर 4 गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, विजडम होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, राइट। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द अल्टीमेट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। जो अल्टीमेट एम होता है ह्यूमन का, वो क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। He considered realization of 3 eternal values are essential for self realization, truth, beauty and goodness, ठीक है। 3 eternal values हैं ये आपकी। अब इन वैल्यूज को हमें अचीव करने के लिए, इसको इम्फेसाइज करने के लिए मोरल लाइफ को फॉलो करना चाहिए। और किसी भी कोई भी इंसान मोरल लाइफ को तभी फॉलो कर पाएगा, ठीक है, जब उसके अंदर 4 गुड क्वालिटीज होंगी, ठीक है, जब उसके अंदर 4 गुड क्वालिटीज होंगी। वो कौन कौन सी होगी, सेल्फ कंट्रोल होगा, पेशेंस होगा, विजडम होगा और जस्टिस होगा। He believed that these good qualities are the qualities of soul। ये जो क्वालिटीज हैं वो क्या है, सोल की क्वालिटीज हैं, ठीक है। इसके ये अगर ये क्वालिटीज होंगी तो क्या होगा, जो हमारा जो लाइफ है, ठीक है, जो मैन है वो रियलाइज कर पाएंगे 3 इटर्नल वैल्यूज को। वो क्या है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ठीक है, जिससे वो क्या सक्सीड कर पाएंगे, सक्सीड टू गेट सेल्फ रियलाइजेशन। जिस जब ये 3 इटर्नल वैल्यूज को वो अचीव कर लेंगे तो उन्हें वो क्या उनको क्या सक्सीड कर पाएंगे, वो फाइनली सक्सीडेड टू गेट सेल्फ रियलाइजेशन। The idealist as Barclay, Kant, Hegel have emphasized, ये नाम याद करना, ठीक है, emphasize किया था इन्होंने मोरल लॉज पे। किस पे emphasize किया था, मोरल लॉज पे, ठीक है। ये मोरल लॉज क्या थे, स्पिरिचुअल लॉज से, ठीक है, हायर देन द नेचुरल एंड सोशल लॉज, राइट। ध्यान क्या रखना, बार्कले, कैंट, हेगल, ठीक है, इन्होंने emphasize किया था अबाइडेंस बाय द मोरल लॉज। अब आते हैं इनकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म में। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म में अगर हम बात करें, इसके बाद ना, चलो हाँ बाद में देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल में बात करें, उन्होंने 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात की। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात की और दूसरी किसके बारे में बात की, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात की, ठीक है। इसका अगर हेडिंग भी याद है तो भी हो जाएगा, ठीक है। 2 फॉर्म थे वर्ल्ड के, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड था और एक मटेरियल वर्ल्ड था, ठीक है। आइडियाज आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑब्जेक्ट। जो आइडियाज हैं उसको इन्होंने ज्यादा एम्फेसाइज किया था, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। आइडियलिस्ट का मानना था जो माइंड और सोल है वो हम कैसे, मतलब कैन बी अटेन थ्रू आइडियाज ओनली, ठीक है। वो कैसे अटेन हो सकती है, सिर्फ आइडियाज से, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी, आइडियाज को दी थी, ठीक है।
अब ये चीज आपको ये याद रखना है। आइडियाज आर द अल्टीमेट कॉस्मिक सिग्निफिकेंस। आइडियाज क्या है? कॉस्मिक सिग्निफिकेंस है। दे आर रेदर देन द इजंस और आर्किटाइप विच गिव्स द फॉर्म्स टू कॉस्मोस। दीज आर आइडियाज आर इटर्नल एंड अनचेंजिंग। सेम चीज हो गई क्या? इम्पोर्टेंस आर, हाँ ठीक है। थर्ड क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर। इन्होंने नेचर को नहीं इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। इनकी जो हेडिंग्स है, ये जो हाईलाइटेड है, खाली वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस उसको दी थी, मैन को दी थी ओवर द नेचर, ठीक है। मैन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन द मटेरियल नेचर। मैन इज इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला था, देन द मटेरियल नेचर, क्योंकि मैन सोच सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है मटेरियल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसकी फिनोमेना को समझ सकता है, इस वजह से, है ना। फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, फेथ की बात की थी स्पिरिचुअल वैल्यूज में, और वो कौन सी है? ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ठीक है। इसको अचीव करने के प्राइमरी एम क्या होना चाहिए मैन का? कि ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को अचीव करना, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दी थी, सेल्फ और इंडिविजुअल, ठीक है, सेल्फ और इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी थी, ठीक है। इन्होंने एम्फेसाइज किया था जो भी इंडिविजुअल है, जो भी सेल्फ है, उनकी फुलेस्ट डेवलपमेंट पे, ठीक है, फुलेस्ट डेवलपमेंट पे इन्होंने एम्फेसाइज किया था इसको, ठीक है। फुल सपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इन्होंने फुल सपोर्ट किया था, मतलब डाइवर्सिटी को इन्होंने माना था, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। इसी वजह से दिस मे बी ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्शियस और डाइविनिटी, ठीक। अब इनके एम ऑफ एजुकेशन क्या थे? जैसे यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल में हम लोगों ने बात की, वैसे यहाँ पे भी एम ऑफ एजुकेशन में आपको बेसिकली इसकी हेडिंग्स को याद रखना है, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि एक्सेलेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ठीक है, एक्सेलेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन पर्सनालिटी का एक्सेलेशन मतलब कि जो चीफ एम ऑफ एजुकेशन है वो क्या है? ह्यूमन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, है ना, उसको उसकी जो हाईएस्ट पोटेंशियलिटीज हैं, ठीक है, उसको डेवलप कराना, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। फिर सेल्फ रियलाइजेशन आता है, जो मैन है वो क्या है? सुप्रीम क्रिएशन है गॉड का, ठीक है। तो एजुकेशन उसको ऐसी एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जाए जिससे उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो पाए, ठीक है। फिर बात हुई रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज मतलब जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है आपकी, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, उसका रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। इनरिचमेंट ऑफ कल्चर हेरिटेज, ठीक है, कल्चर हेरिटेज का इनरिचमेंट, इसके बारे में मतलब जो भी विरासत है, मतलब मैन क्या है? क्रिएटर है, ठीक है। मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन कल्चर, जो मैन है, ठीक है, वो खुद ही क्रिएटर है अपने कल्चर का, ठीक है, बाय डिंट ऑफ हिज क्रिएटिव एक्टिविटी, उसकी अपनी क्रिएटिव एक्टिविटी के थ्रू ही वो अपने कल्चर को क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसे क्या करना चाहिए? अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, ट्रांसमिट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी के डेवलपमेंट में बात की थी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे बात की हुई थी, और डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन के बारे में बात की थी। दीज आर द एम ऑफ एजुकेशन, दीज आर द एम ऑफ एजुकेशन, है ना। एम ऑफ एजुकेशन, एक्सेलेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन की जो पोटेंशियलिटीज है उसको हाईएस्ट डेवलप करना, सेल्फ रियलाइजेशन, इनरिचमेंट ऑफ कल्चर हेरिटेज, मैन इज द क्रिएशन ऑफ द मैन जो है इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन कल्चर, वो खुद ही क्रिएटर है अपने कल्चर का, इस वजह से उसको प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। ही शुड ट्राई टू प्रिजर्व, ट्रांसमिट, है ना, और इम्प्रूव इट टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, है ना, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये सारी चीजें। डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग होनी चाहिए, मोरालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो दीज आर द एम ऑफ द एजुकेशन इन आइडियलिज्म, राइट। करिकुलम के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम करिकुलम में बोले तो आइडियलिस्ट करिकुलम एम्फेसाइज ऑन आइडियाज, जो आइडियलिस्ट का करिकुलम था वो किस पे एम्फेसाइज करता था? आइडियाज पे, थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, वैल्यूज पे, है ना। ये सब अभी से हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इन्होंने आइडियाज, थॉट, फीलिंग, वैल्यूज, इन सब पे बात की थी। लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस आर द मेजर एरियाज, ठीक है, ये सब क्या थे? मेजर एरियाज थे, जिससे क्या कर पाए वो ह्यूमन की माइंड का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर पाए,
फॉर मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फिलोसफी, रिलीजन, एथिक्स, ये सारे यहाँ पे करिकुलम में इंक्लूड किए गए। और इटर्नल वैल्यूज कौन कौन सी डेवलप करनी थी? सत्यम, शिवम एंड सुंदरम। दीज आर द थ्री मेन फाउंडेशन ऑफ द, ठीक है, सत्यम, शिवम एंड सुंदरम आर द मेन फाउंडेशंस of an idealist curriculum, right? Similarly, culture of human का जो culture है, race must be included in the curriculum. The curriculum is concerned with the holistic, जो curriculum है वहाँ पे holistic development के बारे में बात की गई थी, ठीक है। अब मेथड ऑफ टीचिंग देखो डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे इंडक्शन मेथड, इंडक्शन और डिडक्शन मेथड अरिस्टोटल ने दिया था। डायलॉग मेथड, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। डायलॉग मेथड आपका प्लेटो ने दिया था। क्वेश्चन आंसर मेथड सॉक्रेट ने दिया था। लॉजिक हर्बर्ट ने दिया था। गेम्स मेथड फ्रॉबल ने दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए मेथड ऑफ टीचिंग्स में, ठीक है। आइडियलिज्म में टीचर की बात करें तो आइडियलिज्म के जो टीचर्स थे, ठीक है, पैटर्न इज आइडियल सेंटर्ड नॉट होली, मतलब ये क्या था, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं था, ठीक है। ये कैसा था? चाइल्ड सेंटर्ड नहीं था। द टीचर पर्सोनिफाइज रियलिटी फॉर द पीपल, पीपल अंडरस्टैंड एंड लर्न्स अबाउट द यूनिवर्स थ्रू हिज टीचर, मतलब जो कुछ भी है टीचर्स को करना है, ठीक है। जो भी लर्नर्स हैं, जो भी पीपल है, वो अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे, उसको समझ कैसे पाएंगे? बाय थ्रू हिज टीचर। टीचर हैज टू बी स्पेशलिस्ट, जो टीचर है वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए नॉलेज में। A good teacher command the respect of people by virtue of his own high standard, ठीक है। The teacher should be personal friend of individual. He provide standard of imitation, वो provide करेगा। Discipline की अगर बात करें, idealist attaches importance to impressionistic discipline in comparison with the repressionistic discipline, ठीक है। इन्होंने impressionistic discipline के बारे में बात की थी, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या था? उनका मेन गोल था, ठीक है। एम, मेन जो गोल था वो क्या था? ह्यूमन का सेल्फ रियलाइजेशन कराना, ठीक है। दे assert that the teacher should first gain respect from the child by his affectionate and sympathetic behavior and then motivate him to learn by his praiseworthy ideal, मतलब टीचर पहले उस चीज को अचीव करे, उसके बाद स्टूडेंट को मोटिवेट करे। he has to sublime his basic instincts, he has to maintain, टीचर को जो बेसिक टीनेज होते हैं उसको मेंटेन करके रखना है, इन्वॉल्वमेंट को मेंटेन करके रखना है, अनडिजायरेबल जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करना है, डिजायरेबल क्वालिटीज को उनके अंदर डेवलप करना है ना, हेड एंड हार्ट, ठीक है, उसके अंदर उनको डेवलप करना है। जो सेल्फ एक्सरसाइज को डेवलप करना है ना। स्टूडेंट शुड रियलाइज दैट दिस सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है, इसको डेवलप करना है। जो ये जो और स्टूडेंट को ये रियलाइज होना चाहिए, जो सेल्फ डिसिप्लिन है जो टीचर उसके अंदर डेवलप कर रहा है, वो उनकी खुद की बेहतरी के लिए, उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए है, राइट। तो दीज आर, ये थे आपके डिसिप्लिन, ठीक है। आइडियलिज्म का जो डिसिप्लिन था, रोल ऑफ टीचर, है ना, ये वाली सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, आइडियलिज्म में, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट टुडे इन दिस वीडियो। सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। एक मिनट को देखो कुछ छूट तो नहीं है, आई थिंक सारी कवर कर ली, बट इसलिए लेट मी चेक। हाँ, सारी हो गई यहाँ पे। कहाँ गया? तो ये सारा था आपका आइडियलिज्म का, ठीक है। एक बार आज रिकॉल करा देती हूँ इधर। आइडियलिज्म जो है वो दो वर्ड से बन के आया है, आइडियाज और आइडियल्स, ठीक है। आइडिया क्या है? ट्रू नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है। आइडियल्स क्या है? परफेक्ट नॉलेज, ठीक है, परफेक्टेड फॉर्म है। ये ओल्डेस्ट स्कूल है, बिलीव किस पे करता है? माइंड पे, ठीक है। आइडियाज कैसे हैं? इटर्नल है, यूनिवर्सल है, एब्सोल्यूट है बाय नेचर, ठीक है। और इन सब के जो जिन लोगों ने इसको दिया था उसके नेम आपको याद रखने हैं यहाँ पे। डेफिनेशंस की बात करें तो कई सारे डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, पर्सनल आइडियलिज्म, ठीक है, 3 टाइप्स है। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म में प्लेटोनिक आइडियलिज्म, रिलीजियस आइडियलिज्म एंड मॉडर्न आइडियलिज्म, ठीक है। मेटाफिजिक्स में देख लिया हम लोगों ने, इन्होंने प्लेटो ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर में, ठीक है। मोरलिस्टिक आइडियलिज्म हो गया, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म हो गया, प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म हो गया,
इंटेलेक्चुअलिज्म हो गया, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म हो गया, ठीक है। और इन सब में जिन्होंने इतने सारे में कॉमन चीज की क्या थी, यही थी कि स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है वो क्या है, सुपीरियर है देन द मटेरियल वर्ल्ड, राइट। प्लेटो ने नॉलेज को 3 फॉर्म में डिवाइड किया, सेंस ऑर्गन, ओपिनियन बेस्ड एंड थिंकिंग बेस्ड। सेंसेस के जो होते हैं वो अनट्रू होते हैं, चेंजेबल होते हैं, ठीक है। ओपिनियन बेस्ड जो होते हैं वो पार्शली ट्रू होते हैं। थिंकिंग कैसी होती है, वो ट्रू नॉलेज होती है, रियल फॉर्म होती है ना। एक्सोलॉजी में 3 इटर्नल वैल्यूज, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ठीक है। फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में बात करूं, 2 फॉर्म ऑफ वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई देन द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन, नेचर ओवर अ नेचर, ठीक है। जो मैन मटेरियल नेचर से ज्यादा मैन को इंपॉर्टेंट दी गई, ठीक है, इंपॉर्टेंस दी गई। फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, 3 इटर्नल वैल्यूज को डेवलप करने की बात की गई, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात की गई, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। इंपॉर्टेंस दिया गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सपोर्ट किया, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन में क्या हो गया, ह्यूमन की एक्सैलेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, इनरिचमेंट करना कल्चर हेरिटेज का, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। करिकुलम में जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल की अगर बात करें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में तो मैथमेटिक्स और साइंस को प्रमोट करना, आपके उस मोरल डेवलपमेंट में अगर बात करें तो फिलोसफिकल रिलीजन, ठीक है, फिलोसफी फिलोसफी सब्जेक्ट को प्रमोट करना, रिलीजन को, है ना, ये वाली सारी चीजें। और इटर्नल वैल्यूज में देखें तो सत्यम, शिवम, सुंदरम आर द 3 मेन फाउंडेशंस। इन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की। देन आता है मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें इंडक्शन मेथड दिया था अरिस्टोटल ने, डायलॉग दिया था प्लेटो ने, क्वेश्चन आंसर दिया था सोक्रेट ने, देन लॉजिक आपका हर्बर्ट ने, गेम्स दिया था फ्रॉबेल ने, राइट। तो ये सारा आज आपका आइडियलिज्म का था। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज आइडियलिज्म कर लिया है। आइडियलिज्म थोड़ा सा बड़ा था, उसके अलावा मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड की थी, इसलिए मैंने एक अकेले में ही कराई, ठीक है, मतलब एक ही वीडियो में आइडियलिज्म को ही कंप्लीट किया। कल हम लोग रियलिज्म करेंगे, ठीक है, प्लस नेचुरलिज्म करेंगे, ठीक है, रियलिज्म और नेचुरलिज्म, ठीक है, कल ये एक साथ कर लेंगे। उसके बाद जो प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो बचता है वो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक कंपैरेटिव पूरा एक चार्ट में प्रिपेयर कर दूंगी, जिसमें आपस में एक दूसरे से इसका कंपैरिजन आप लोग कर पाओ, ठीक है। उसे अपनी कॉपी में बना लेना, लास्ट मोमेंट रिवीजन में वो फायदा देगा आपको, ठीक है। तो ये आपका आज आइडियलिज्म कंप्लीट हो गया। कल हम लोग रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आज शाम में 9 या 10 बजे के अराउंड में आपका जो शिफ्ट 1 का पेपर है ना, शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसका एनालिसिस करके यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जून की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, जो भी जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसको देख करके एनालाइज करो कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है और कैसे क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं आपके, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, ठीक है। डू ज्वाइन द टेलीग्राम, बिकॉज जो आपकी जब एक बार ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपका जो पेपर मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, तो कुछ दिन के बाद मैं उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, ठीक है, जिससे आप खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और रात में वो वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।